अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मकसद का ये लाइव ब्रॉडकास्ट। आज हमारे यहाँ गांदरबल में फेस टू फेस प्रोग्राम के हवाले से तमीराती प्रोग्राम, मसाइल और तमीराती इम्कानात और जो आइंदा फ्यूचर होगा इसके हवाले से बात होगी। इस वक्त हमारे साथ दाएं बाएं कुछ ऑडियंस भी है और ये कोशिश है कि जितने भी यहाँ पैनलिस्ट्स हैं वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करके इसको एक मुहज्जब तरीके से इस प्रोग्राम को अंजाम दे। आप नाजरीन भी फेसबुक पर जो लाइव जुड़े होंगे वो भी अपने सवालात रख सकते हैं और जो यहाँ हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं ये भी सवाल करने के अहल होंगे। लेकिन पहले हम आपको जो पैनलिस्ट्स हैं आज के आपको तारुफ कराते हैं। हमारे साथ यहाँ है शेख गयासुद्दीन साहब जो रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। आपका खैर मकदम है। इनके दाएं में बैठे हैं इंजीनियर गुलाम हसन साहब जो भारतीय जनता पार्टी के गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। इनके यहाँ बगल में बैठे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बराई गांदरबल शेख एजाज साहब। और यहाँ जो ब्लैक वर्दी में मलबूस ये है वानी बिलाल साहब जो स्पोक्समैन है डेमोक्रेटिक पार्टी के, इस जो पीडीपी के स्पोक्समैन है। और इनके यहाँ दाएं बैठे हुए हैं ये मुजफ्फर अहमद गनाई साहब जो JKUM के जो स्पोक्समैन है। बात करते हैं, आइए पहले ही चलते हैं शेख गयासुद्दीन के पास कि इनसे पूछते हैं कि हाल ही जो जम्मू कश्मीर यूटी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला गांदरबल आए हैं और इन्होंने अपने तकरीर में ये कहा कि मैंने 150 करोड़ की जो यहाँ पैकेज दिया है उसके लिए यहाँ की ब्यूटिफिकेशन और दीगर जो मामलात होंगे उनको अंजाम दिया जाएगा। इस बारे में क्या वजाहत करना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये लाइव प्रोग्राम चलाने की काविश की है। हम आपको इसके लिए बड़ा अपना शुक्रिया अदा करते हैं। परसों जो 18 तारीख को रिव्यू मीटिंग हुई जिसमें ज़िला के तमाम ऑफिसरान, स्टेट के तमाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और मंत्री साहिबान मौजूद थे। उसके बाद जो प्रोग्राम आपने जो लाइव इंटरएक्शन की उसमें उमर साहब ने कहा मैंने करीबन 1500 लाख रुपया का कोई काम यहाँ फराहम किया और ये वाकई सच है। लेकिन जिस तरह मीडिया इसको पेश कर रहा है इस तरह नहीं है। कुछ इनॉग्रेशंस हुए और इनॉग्रेशंस में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो पहले ही से थे, उनकी सिर्फ इनॉग्रेशन होगी। मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट यहाँ था सालोरा का जो रिसीविंग स्टेशन है उसकी इनॉग्रेशन हुई। ऐसे कई 2-4 प्रोग्राम जहाँ ये होगा। लेकिन एक साल से लगातार गांदरबल का काम हो रहा है जो मैं आपको गिन के भी बता सकता हूँ। बहुत सारे नए नए काम, कल जो इसकी इनॉग्रेशन हो गई जिसमें कोई 14 करोड़ रुपया का इनॉग्रेशन हो गया, जिसमें ये गाडोरा सड़क है, शेरपत्री के लिंक रोड्स है, ये सारा हो जाएगा। अब इसमें भी एक सवाल उठता, मैं एक डिबेट सुन रहा था जिसमें कह रहे थे अगर 150 करोड़ यहाँ दे दिए फिर बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या मिला। हर कॉन्स्टिट्यूंसी को इसी प्रपोर्शन से पैसा मिल रहा है। लेकिन ये ऑनगोइंग वर्क से चलते रहते हैं। ये पीस मील्स में बजट आता रहता है क्योंकि इकोनॉमिक्स समझने के लिए पहले इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। और जितना भी गांदरबल में आप देख लीजिए हमारा ये जो है प्रोजेक्ट गुंजाहमा का ब्रिज, उसके लिए 40 करोड़ रुपीस का ये रखा गया है बजट, लेकिन वो आ जाएगा नाबार्ड में, आहिस्ता आहिस्ता पैसा आ जाएगा।
एक साल 5 करोड़, दूसरे साल 5 करोड़, इस तरह से वो काम चला। हालांकि पिछले कई दहाइयों से वो ब्रिज वहीं पड़ा था। इसी तरह हमने यहाँ गाडोरा में एक ब्रिज की इफ्तिदा की, वो हमारी सरकार में हो जाएगा। एक हमने वहाँ किया ब्रिज पारीबल में, वो ब्रिज हमने दे दिया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है काम। तो गरज ये है कि पैसा आता है, और कल ही आपने देखे सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए 19 करोड़ रुपया आए। इसी तरह गांधरबल की ब्यूटिफिकेशन के लिए 24 करोड़ रुपया वागुजार किए। ये सारा पैसा आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, ये एक साल के बजट में नहीं होगा। गया साहब, मैं रोक रहा हूं आपको यहाँ। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1975 से गांधरबल पे अपना कब्जा जमाए रखा है, क्या जो आज तरक्याती काम आप गिन रहे हैं, ये आज से पहले के उन जो तरक्याती प्रोजेक्ट से गांधरबल को पीछे इसकी तलाफी करेंगे? ये इस तरह सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये हकीकतन पसंदाना सवाल नहीं है। साबिर साहब, मैं आपको बताऊंगा, तरक्की जो है, डेवलपमेंट जो है, वो हमेशा ग्रेजुअल होती है, वो एक दम से किसी जगह नहीं होती। इसको कहते हैं ना, अंग्रेजी में मकाला लिखा गया, रूम वाज नॉट इवन बिल्ट इन अ डे। अगर ये मकाला सही है कि रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो आपको समझना रूम को भी तरक्की आहिस्ता आहिस्ता मिली। इसी तरह जो क्लासिफिकेशन है, कोई डेवलप्ड कंट्री है, कोई डेवलपिंग कंट्री है, कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो ये मामला चलेंगे। तब भी काम हुआ, लेकिन तलाशी नहीं करनी है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी हमें तलाशी करना है। वो ये तलाशी का अगर अंग्रेजी तर्जमा करेंगे तो इसको कहते हैं टू फिल अप द मेक अप द गैप्स। वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब भी तरक्की हुई, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई। अब जो कि जमाना बहुत तेज हो गया, अब तेजी से डिजिटल इंडिया बन गया, डिजिटल वर्ल्ड बन गया, अब काम भी इसी स्पीड से हो जाए। एक बड़ा काम जो बीहामा से लेकर दोदरहामा तक, जो घंटों हमें गाड़ियों में गुजारने पड़ते हैं, क्या उसके लिए आपकी पेशरफ्त होगी? मैं आपको कहूंगा, ये उमर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताने वाले थे, लेकिन चूंकि सवाल जो है वो बिहार पर उठे, वो बडगाम पर उठे, गांधरबल की बात होनी चाहिए थी। अगर गांधरबल की तो आप सुनते, मैं मीटिंग में बनफसी नफीस मौजूद था, मैंने पहला रिव्यू अटेंड किया, तो वहाँ जो है ये बात बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर साहब को, क्योंकि जब आपके मीडिया में ये बात बताऊंगा, ये अथेंटिक होनी चाहिए। ये अथेंटिकली मैं आपको बताऊं, डिप्टी कमिश्नर साहब को ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई, बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में ये कहा गया, ये जो जैम लग रहे हैं इसको रिमूव करने के लिए जो भी प्लान आपको बनाना पड़े, फौरन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेके ये बना दीजिए। इसके लिए चाहे कुछ भी इस पर खर्चा होगा, वो उमर साहब ने कहा इस खर्चे को मैं अरेंज करूंगा। तो इसका मतलब है जल्दी खुशखबरी मिलेगी रोड वाइडनिंग की। इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी दे दी गई इस डिपार्टमेंट को, जो PWD और R&B डिपार्टमेंट को, कि फौरन वो इसका मुतबादिल कुछ बना के दे दे, तो विल बी परस्यूइंग दैट। ये बड़ी बात है। अगर यहाँ ट्रैफिक जाम से हमें निजात मिल सकता है, आपके बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास फिर लौट आते हैं। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इसको पकड़िए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी। जो बीजेपी इस वक्त पूरे मुल्क में एक बड़ी हुकूमत है, एक बड़ी सरकार है। हालिया बिहार का इलेक्शन, बिहार में इन्होंने पूरी तरह से स्वीप कर दिया है। लेकिन देखते हैं गांधरबल में ये इंजीनियर साहब जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, गांधरबल के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और बाकी जो पैनल्स है उनका भी मशकूर हूं मैं कि वो आप आ जाए यहाँ डिस्ट्रिक्ट को देखने के लिए, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करने के लिए। और बहुत सारे ऑडियंस है जो लोग यहाँ पे आए हैं, और मैं उनका भी मशकूर हूँ, और खासकर आपका मशकूर हूँ क्योंकि आपने हमें टाइम दिया है। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हुकूमत की है पूरे हिंदुस्तान में, और तीसरी बार हमारी सरकार आ रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। हमारा नारा ही डेवलपमेंट है। और आज आपने देखा होगा पूरे विश्व में भारत एक ऐसी रियासत, एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में इतनी फास्ट डेवलपमेंट हो रही है, और मुझे लगता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में हमारा शुमार बहुत जल्द होगा। और
जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, जहाँ तक गांदरबल का ताल्लुक है, हमारी यहाँ पे डायरेक्ट हुकूमत नहीं रही है गांदरबल में, लेकिन फिर भी हमारे जो गवर्नर साहब थे, जिनकी नेतृत्व में हमारी जम्मू और कश्मीर थी, यूनियन टेरिटरी थी, और हमने जो काम करके दिखाया, मुझे लगता है कि 1947 से आज तक किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा वाइल्ड ब्रिज जो कनेक्ट करता है लद्दाख और कश्मीर के दरमियान, जो बीच कनेक्ट करता है, उसको 1947 से आज तक किसी ने बिल्ड नहीं किया है। बस खाली जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने वो करके दिखाया है। और दूसरी बात, जो आज वाइडनिंग हो रही है, जो आज फ्लाईओवर बनने जा रहा है, उसका भी काम हमारी सरकार ने, नितिन गडकरी ने इतने सारे पैसे देके ये काम करवाया है, अभी करने जा रहे हैं। और तीसरी बात, जो पांच चौक से लेके, जैसे कि पांच चौक से लेके पांच तक इतने सारे किलोमीटर्स, मेरे ख्याल से 25 किलोमीटर्स है, 1700 करोड़ रुपए उसमें लगते हैं, वो भी काम अभी हम ले रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट जो हमारे भारत में हो रहा है और हमारे जम्मू कश्मीर में, अगर हमारी हुकूमत, ये बदकिस्मती की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये बदकिस्मती की बात है, क्योंकि हमें आज भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और आप देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इन लोगों ने जो मैनिफेस्टो इनका था, बिल्कुल फेल है, ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल भी नहीं है। इतना काम करने के बावजूद आपको क्यों मैंडेट नहीं मिला? देखिए, जैसे कि अभी इसने कहा कि रूम धीरे धीरे बना है, और हमारी पार्टी जो है, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग पार्टी है हमारी यहाँ, स्पेशली कश्मीर प्रोविंस में। और इंशाल्लाह रहमान आप देखेंगे, लोग आजकल आ रहे हैं हमारे पास, और लोगों को लगता है कि भाई अगर कहीं पे कोई सोल्यूशन है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और हम आज भी दावत दे रहे हैं लोगों को, जवानों को, वो हमारे साथ आए, मिलके काम करें, और आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह रहमान, दिन दुगनी रात चुगनी हम तरक्की करेंगे इंशाल्लाह रहमान। आपके पास फिर लौटते हैं, तो यहाँ बात करते हैं हमारे साथ। आप ये डिबेट चल रहा है इस वक्त हमारे साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। आपकी सरकार 2014 तक सेंटर में रही, और बीच में यहाँ भी 2009 से लेकर 15 तक आप कोalition में थे, और उससे पहले 2002 से लेकर फिर आप बराबर 14 तक आप कोalition में थे। तो बताइए मुझे ये बात की क्या तरक्की हुई है आपके दौर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर साहब, आपका और आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने यहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आके यहाँ बोलने की दावत दी है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैंने अपने बड़े भाई गयासुद्दीन साहब को भी सुना, और हमारे बीजेपी से वाबस्ता जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनका भी सुना। इस वक्त जो गांदरबल की हालात है, सबसे बड़ा मुद्दा जो गांदरबल का है वो रोड वाइडिंग का है। रोड वाइडिंग की वजह से यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की कोई भी डेवलपमेंट, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, या तजारत से वाबस्ता लोग हो, वो इस वक्त रोड वाइडिंग की वजह से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जब आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मैंने जो अपना ज़ाती सियासी तजुर्बा देखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये तो मैं कहता हूँ कि वो बच्चे के खिलौने जैसे, एक दिल को लुभाने वाली चीज़ें हैं, जो या छाछपूत ये छाछपूत ही इनका काम है बच्चे को खामोश कराना। जब तक माँ नहीं आएगी, वो बच्चे को फीड नहीं दे रही, तब तक एक बाप छाछपूत या सवाल। मैं कहता हूँ अगर गांदरबल में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उसका बराह रास्त असर मैं जो उसका कहूँगा कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो मैं अपने बड़े भाई या छोटे भाई इनको करता हूँ कि इनकी वजह से गांदरबल, बीजेपी की वजह से गांदरबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर गांदरबल या जम्मू कश्मीर को इस वक्त आप कहते हैं गांदरबल की तमीर तरक्की में बीजेपी आयल हुई है, रुकावट बनी हुई है। आपने जैसे कहा 2002 में, 2008 में, 2014 में इतने सारे लोग बैठे हैं, जिस घर में भी एक मुलाजिम लगा है वो हमारे दौर में लगा है। आप आरटीज को देखें, आप हॉस्पिटल्स को देखें, आप रोड्स को देखें, वो सारी कांग्रेस की ही। जब तक यहाँ के ये जो पीडीपी, एनसीआर छोटी तंजीमें हैं, जब तक कांग्रेस इनके सर या सेंट्रल पार्टी इनके सर पे हाथ नहीं रखेगी, यहाँ की डेवलपमेंट आपको कहीं नजर नहीं आएगी।
अगर आपको डेवलपमेंट करनी है वो सेंटर से आएगी। क्या बात है कि अगर पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बिहार को लेके दूसरी चीजों को लेके रोड मतलब मोदी जी को फुली मेजॉरिटी दे रही है, तो जम्मू कश्मीर के लोग क्यों नहीं दे रहे? हम भी डेवलपमेंट चाहते थे, क्योंकि आप अगर यहाँ डेवलपमेंट को किसी ने रोका है वो बीजेपी है। एनसी, पीडीपी या दूसरी जमातें वो तो वो खिलौने वाली पार्टीज है, उनको इसमें न जोड़ना ही ठीक है। जितना एक रोड पे बजट आता है उतना ही बजट एक हमारी असेंबली को होता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी ज़ाती राय एज ए कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मैं मानता हूँ जब तक सेंटर के दिल में जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है वो बुला नहीं देगी, हमें डेवलपमेंट तब तक नजर नहीं आएगी। और मैं कहता हूं कि जब तक सेंटर में कांग्रेस नहीं आएगी आपको डेवलपमेंट कहीं नहीं दिखाएगा, रोजगार कोई नहीं देगा। गांदरबल की जो तामीर तरक्की है उसमें बीजेपी हाइल है। ये थे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अब हमारे साथ यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के स्पोक्समैन बिलाल अहमद वानी साहब। बिलाल अहमद वानी साहब, क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि ये जो बीजेपी है या यहाँ की तामीर तरक्की में रुकावट बनी हुई है? सबसे पहले मैं आप सभी का खास तौर पर आपकी डेली मकसद का शुक्रगुजार हूँ, और मेरे जितने भी यहाँ पे पैनलिस्ट मेरे साथ हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम राजुद्दीन साहब और बाकी जितने भी ऑडियंस है, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा कि गवर्नमेंट जितने भी आती है, गवर्नमेंट जितनी भी बनती है, ये सारे तामीर तरक्की के लिए आती है। लोग चुनते क्यों है गवर्नमेंट को? लोग बनाते क्यों है गवर्नमेंट को? लोग तुमको रिप्रेजेंटेटिव क्यों चाहिए? लोग नुमाइंदे को क्यों चुनते हैं? इसीलिए कि वो लोगों का काम करे, वो डिस्ट्रिक्ट का काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, लोगों की तरक्की के लिए काम करे, नौजवानों की बात करे, माओ बहनों की बात करे। तो इसमें कोई दुगनी राय है ही नहीं। जितनी भी गवर्नमेंट आज में बनी है, इन गवर्नमेंट के पीछे लोगों का हाथ है। अब तामीर तरक्की इनका हक है। मेरा एक यहाँ पे सवाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आपने कल डिबेट में, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम का, इन्होंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। द प्रोजेक्ट इज ऑन कार्ड्स and one more thing, the room was not built in a day. I endorse the things, but here is the Ganderbal, the position of Ganderbal right from the 1975. आपको पता है पोजीशन क्या है? मेरा एक सवाल है, आप कहते इतना पैसा खर्च किया है, मैं मानता हूं इतने प्रोजेक्ट ऑन कार्ड्स है, मैं मानता हूं इतने प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन की है, मैं मानता हूं, मैं एंडोर्स करता हूं। क्या इस 1.5 साल में हमारे गांदरबल का मुतबादल नहीं है? क्या ये हॉस्पिटल के पीछे एक रोड नहीं जा रहा है? क्या वो रोड नहीं बनना चाहिए? अगर 1.5 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी पे है 50 एमएलए के साथ, क्या गांदरबल में आज घंटों पर आज भी ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है? ये कैसी बात है? ये कैसे दिखावा है? ये कैसे बोला जा रहा है कि 150 करोड़ हमने खर्च कर दिया है? क्या आप मुझे बताइए साबिर साहब, आपको तुलमुला को कितना मिला है 150 करोड़ में? मुझे बोलिए, आप दिल पे हाथ रख के बोले, इतने ऑडियंस में मुझे बोले, उनके ब्लॉक्स में, उनके विलेज में कितना पैसा मिला है? और बाकी जो चीजें जो होती है, ये ऑडियंस से भी आप सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा। मैं खाली अपनी बात नहीं करूंगा, मैं गांदरबल की बात करूंगा। ये रोड जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी चलना है, बीजेपी को भी चलना है, कांग्रेस को भी चलना है, मेरी माँ को भी चलना है, मेरी बहन को चलना है, स्टूडेंट्स को चलना है, यहाँ की फर्टिलिटी को चलना है, बिजनेस कम्युनिटी को चलना है। और आज देखिए हालत हमारे रोड की, आज ट्रैफिक जाम का हाल देखिए। हमारे सीएम साहब आते हैं, पू पू ची 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 ची, और सड़कें साफ रहती है। मैं चैलेंज करता हूं आपके रिप्रेजेंटेटिव को, मैं चैलेंज करता हूं आपकी वसादत से अपने रिप्रेजेंटेटिव को, एक बार 10 बजे के बाद 6 बजे तक सरप्राइज विजिट आप कीजिए कभी गांदरबल। आप देखिए हमारे माँ बाप की हालत क्या होती है। मुझे उन रिप्रेजेंटेटिव से सवाल है, वो कल जाके उस बहन को क्या जवाब देंगे जिस बहन की डेथ आज से पहले कुछ दिनों एम्बुलेंस में हुई, जिसको सोरा ले जाना था? क्या वो आपकी बहन नहीं है? क्या वो आपकी बेटी नहीं है? बाकी आप कहेंगे तरक्की और तामीर। कितनी गवर्नमेंट आई जिनने अपने अपने काम हाथ बटा लिया, सबों ने काम कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो गांदरबल में होना चाहिए, पिछले 1.5 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुतबादल है हमारे एसपी ऑफिस का रोड, हॉस्पिटल के पीछे रोड है, नहीं बना, इसमें कुछ पैसे लगते, नेक्स्ट प्रोब कंप्लीट है, नेक्स्ट पड़ा हुआ है। अगर वो अल्टरनेटिव हो जाता, मेरे ख्याल से गांदरबल के लिए, सबों के लिए राहत की सांस थी। बाकी 2014 से 17 तक पीडीपी की गवर्नमेंट, बिल्कुल। गांदरबल को क्या मिला? गांदरबल को बहुत सारा मिला। आप जो भी देख रहे हो, ये गांदरबल को पीडीपी के देन से मिला। आप 2002 की बात गिनिए, कहां पे हमसे गिनवाए? पीडीपी के दौर में हुआ।
अब बोले आपने खुद कहा इनको 1975 से गांधरबल को क्या मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, आप हमें बोले। और हमारी जो वो गवर्नमेंट थी 2014 की बात, हाँ, उसमें जो गवर्नमेंट थी वो उछल कुदल गवर्नमेंट थी, कभी बनी कभी गिरी। आपको पता है कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद जब चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद जो यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई प्रोजेक्ट्स का, उसके बाद कामों का जो इनॉग्रेशन हुई, जिस तरीके से हमारे मोहतरम गाजी साहब ने भी फरमाया, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद और एक वक्फा लगा गवर्नमेंट को बनने के लिए। उसके बाद अचानक जो हमारा एक कोलेशन था, उन्होंने सपोर्ट वापस दे दिया, तो कौन सी कमी होती है। अब गिनिए, हमारे पास खाली 5 साल, उसके बाद 2.5 साल, 7.5 साल। आप 7.5 साल पीडीपी के कंपेयर कीजिए 50 साल के साथ। अगर आप बोलोगे कि हमारे 7.5 साल में ऐसा काम नहीं हुआ जो 70 साल से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं कर दिखाया है, ये मैं चैलेंज के साथ उत्सुक से साथ कहता हूँ। वजीर आला कभी एक बार यहाँ आए और अचानक विजिट करके यहाँ ट्रैफिक जाम की हालत देखे, तो बीच में 2014 से लेकर यहाँ इशफाक जबार नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर यहाँ एमएलए थे। आज इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मुजफ्फर अहमद गनाई। तो उन 3 साल में यहाँ के एमएलए ने क्या किया? आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिक साहब, आपका मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ यहाँ पे कि डेली मकसद का, और मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ पे शेख गयासुद्दीन साहब है जिसने मुझे पढ़ाया, और सब लोगों का मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमें सिर्फ यहाँ पे 2.5 साल मिले इशफाक जबार साहब को। अगर 2.5 साल में हम अपने काम गिनवाए यहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा। है तो उस टाइम पे हम अपोजिशन में थे, पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद जीत दर्ज की गांधरबल में। उसके बाद में 2.5 साल ही मिले इशफाक जबार को यहाँ खिदमत करने का। 2.5 सालों में पहली फहरिस्त में शेख इशफाक जबार ने श्रीनगर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यहाँ शिफ्ट किया, फर्स्ट प्रियोरिटी में 2016 में। उसके बाद में टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे मोहन मरग, आपको याद होगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ मोहन मरग। उसके बाद में टीडीसी चेयरपर्सन की निगरानी में वाइल ब्रिज जो आज तक नहीं बना था, जिसको 92 में यहाँ पे संगमिनिया डाली गई थी, उसके पिलर्स वही खड़े हैं इस टाइम पे भी, ये भी आपको मालूम ही है। उसके बाद में भी मैं यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को न तनकीद करने जा रहा हूँ, न पीडीपी को मैं यहाँ पे तनकीद करने जा रहा हूँ। इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सिर्फ ये बताए तामीर व तरक्की चलती जाएगी, बट यहाँ का नौजवान का मुस्तकबिल के बारे में आपने क्या सोचा? यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आपने क्या सोचा जो आप ओवर एज होने जा रहे हैं? उनके लिए कोई पॉलिसी है आपके पास कि नहीं है? अगर पीडीपी को यहाँ पे 3 साल मिले, क्या पीडीपी को ये रोड उनके दौर इक़्तिदार में नहीं बनना चाहिए था? अगर ये ताने दे रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के दौर में ताने दे रहे हैं कि पीडीपी पे ताने दे रहे हैं, हमें बताओ आम पब्लिक कहाँ जाएगा? न वो गवर्नमेंट लोगों को सहूलियत दे रही है, न ये गवर्नमेंट लोगों को सहूलियत दे रही है। हम लोगों ने अगर वोट दे दिया तो किस काम के लिए वोट दे दिया? हमने वोट दे दिया यहाँ पे कि यहाँ पे तरक्की व तामीर हो जाए और यहाँ पे नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, हमारे यहाँ बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। मैं साबिक साहब आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करके हमारी बच्चियां आप गिनवाओ यहाँ पे कितनी है? उनके लिए हमारे यहाँ पे हॉस्टल कहाँ पे, कहाँ वो अपॉइंटमेंट हो जाएंगी? आप देखो बांग्लादेश, जिस माँ ने, जिस बाप ने अपना खून पसीना एक करके किया, उस बच्चे के ऊपर 50 लाख सर्व किए बांग्लादेश भेजने के लिए, एमबीबीएस डिग्री लाने के लिए। उसके लिए बोलो यहाँ पे सरकार बताए उनके लिए क्या पॉलिसी है, यहाँ पे हमारे यूथ के लिए यहाँ पे क्या पॉलिसी है। बाकी तो काम चलते जाएंगे, छोटे मोटे काम। ये तो गवर्नमेंट चाहे एनसी की होगी, चाहे पीडीपी की, चाहे कोई भी एमएलए हो। थैंक यू सो मच। लोगों की कोई हमदर्द नहीं, यहाँ जो भी सरकार आती है अपना टाइम पूरा करके चली जाती है। लेकिन जहां तक मेरी इस सभापति पीरियड का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं और कोई भी दकीक या फरोग गुजारिश नहीं होगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है ये उमर अब्दुल्ला की देर है। लेकिन उससे कबल जो 2002 से लेकर 2008 तक अगर तामीर तरक्की का आमाजगा है, वो काजी मोहम्मद अफजल की देन है। रही बात अब सरकार यूटी में, यूटी के पावर्स कम, लेकिन
कुछ टाइम से मुझे जो लग रहा है जब से शेख गयासुद्दीन साहब ने ये संभाला है, शायद इनके रसूख से या इनकी दौड़ धूप से शायद अभी टाउन में जो है काम हो रहे, क्योंकि अभी 40 करोड़ रुपया वो अर्बन डेवलपमेंट पे आया। लेकिन यहाँ जितने भी बैठे हैं हमारे ये ऑडियंस, कोई भी सवाल करने का हक रखता है। चलते हैं एजाज साहब के पास। एजाज साहब सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। मैं साबिर साहब को मुबारक देता हूं कि इसने आज हमें ये प्लेटफॉर्म दे दिया है यहाँ पर बात करने के लिए। पहला सवाल जो मेरा रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस जो अभी बोल रहे थे कि बीजेपी हमें रोम नहीं दे रही है, मैं इससे एक सवाल कहना चाहता हूं कि 1989 में 93 मेगावाट पावर हाउस का सिलसिला चालू हो गया। बक्सर सवाल कीजिए, बक्सर। क्या 1989 से लेके 2014 तक जो कांग्रेस सरकार थी, इन्होंने उस 93 मेगावाट पावर हाउस पर क्या किया? जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। शुक्रिया, आप बैठिए, आप बैठिए। आप बस एक एक सवाल एक आदमी। आपके सवाल का जवाब दो कि हमारे जो पावर हाउस के वसाइल है, मसाइल चलते हैं या वसाइल है सबसे बड़े, वो चलते हैं। क्योंकि हम कश्मीरियों को एक चीज है कि हम कहते हैं कि सच वनान है सोन सोन हक सोन आब सोन हक, मतलब तम यम पावर चलान। अगर तुम मज बह सवाल सवाल कर सैनिस दरियावस छा वनकस आब कुन जाए, सोन पावर हाउस कित पट पकान? आप यकीन कीजिए, आप यकीन कीजिए, सवाल किया, बैठिए। हमें गांधरबल, हमें कश्मीर में जितने पावर हाउस है उनको चलाने के लिए भी पंजाब से बिजली मंगानी पड़ती है। इन्होंने जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे, बीजेपी ने वो जमीन बोस कर दिए, उनको आगे 15 सालों से आगे नहीं बढ़ने दिए, वरना वो बने होते। इसी से जुड़ा एक सवाल जो शेख गयासुद्दीन साहब के लिए होगा मेरी तरफ से, क्योंकि मैं गांधरबल का, पहले मैं गांधरबल से वाबस्ता हूं, फिर मैं साफी हूं। क्या आप अपने इस पीरियड में, आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और एक अहम मनसब पे है, क्या इस हुकूमत को मोटिवेट करेंगे नए पावर हाउस की बुनियाद डालने के लिए? इस सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि सबसे पहले मैंने डिबेट इनिशिएट किया तो सबको एक रिबटल करने का मौका मिला। बिल्कुल आएगा, इसलिए बिल्कुल मैं आएगा। 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो मैं अपनी तबीयत की वजह से बड़ा जोर से नहीं बोलता हूँ, लेकिन दूसरी ये बात है कि डिबेट का तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा मुहज़्ज़ब तरीके से मैं किसी की मुखालफत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर जवाब देना लाजमी बनता है। आप दे सकते हैं, इसलिए आप जवाब आपको- दे सकते हैं, आपको विद इन द डिसिप्लिन, विद इन द डिसिप्लिन मैं बताना चाहता हूँ 2-3 बातें और हकीकत पसंद पर अगर किसी को उसमें शक होगा वो सवाल पूछ सकता है। नंबर 1 बात, मेरे दोस्त ये भी मेरी तरह कम ही बोलते हैं, राठौर साहब, तो इन्होंने भी रोड वाइडनिंग का सवाल ये उठाया। इन्होंने कहा कि हमारा जो है गवर्नर रूल में बना। मैं इसको बताना चाहता हूँ, गवर्नर बीजेपी का नहीं होता है। गवर्नर होता है, वो सबका होता है। तो अगर गवर्नर ने कोई काम किया तो बीजेपी को उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहिए। जब बीजेपी की हुकूमत यहाँ बनेगी तब जाके बीजेपी अपना क्रेडिट मान ले। बीजेपी की हुकूमत सेंटर में है, उसमें कोई शक नहीं। अगर सेंटर के कामों पर आप अपना क्रेडिट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि बीजेपी सेंटर में हुकूमत। लेकिन गवर्नर रूल में जो यहाँ काम हुआ वो गवर्नर, वो प्रेसिडेंशियल रूल, पढ़े लिखे लोग हैं, वो प्रेसिडेंशियल रूल है, वो बीजेपी का रूल नहीं है। तो इसमें ये एक मुझे कहना था। दूसरी बात, मेरे ये छोटे अजीज बिलाल साहब ने कुछ सवालात उठाए। मैं ये कहूँगा प्रोटोकॉल के तहत अगर किसी को सिक्योरिटी है, अगर उसमें उसके साथ वो सायरन वाले गाड़ी भी है, तो ये तमाशा नहीं होना चाहिए। यहाँ महबूबा मुफ्ती, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने तमाशा नहीं होना चाहिए। महबूबा जी भी वो 3 सीट लेके है, अब 4 हो गए, अब 4 सीट उन्होंने ले लिए। 4 सीट है,
उसका भी प्रोटोकॉल बहुत जबरदस्त है, उसका भी प्रोटोकॉल जब वो भी चलती है तो पू पू टू टू वहां भी साथ होता रहता है। चीफ मिनिस्टर का हक ही है। और मैं बता दूंगा, जब आप बात करते हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आपको बड़ा सोच समझ कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है अवाम का, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। हम मोहताज नहीं है, हम मोहताज नहीं है कोई बीजेपी या बीजेपी या हमारे ये बच्चे हमें तारीफ करे। ये मैंडेट अवाम का है, अवाम ने पहले ही इनको जवाब दे दिया है। इट इज डन डील फॉर द 5 years, इट इज डन डील। लेट देम थिंक ऑफ टाइम्स टू कम। 5 साल के बाद ये जो कहे, लेकिन हम ये वादा करते हैं जो गांधरबल की डिफिकल्टीज है, एक एक डिफिकल्टी हम दूर करके रखेंगे। मैं गांधरबल का मैं स्पोक्स मैन नहीं हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं गांधरबल का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और गांधरबल की बात मैं करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। एक एक मामला उठेगा और मैं आपको 2 बातें बता दूंगा जो मीटिंग में हुई। एक बात मैंने मीटिंग में ये बताई कि इसका प्लान जो बन रहा है और साथ ही में वो भी बन रहा है जो गोपाल का, वो हमारे टॉप एजेंडा पर है। और इसमें डिफिकल्टी आ जाती है, बहुत सारी चीजें हुकूमत में आ जाती है, कल को दूसरी हुकूमत, क्या उनको डिफिकल्टीज नहीं होंगी? क्या मोदी साहब जो इतना पावरफुल लीडर है, क्या उसको हुकूमत चलाने में डिफिकल्टीज नहीं होती? हुकूमत चलाने में हमेशा डिफिकल्टी। मैं लॉजिक पर बात करता हूँ, जज्बात के तौर पर मैं बात नहीं करता हूँ। जज्बात से मुझे ये बताने की आपको जरूरत है। 2 बातें हैं। एक ये कि जब सिटी स्कैन पर बात चली मीटिंग में तो ये बताया गया ये हम मार्च में शुरू करें। उमर साहब ने एक ही झटके में कहा मुझे 15 दिसंबर को सिटी स्कैन ऑपरेटिव चाहिए। सिटी स्कैन मुझे 15 दिसंबर को, एंड इट हैज बीन एग्रीड कि इट इज। आपने सवाल किया, बैठिए जवाब दीजिए। आप बैठिए, मर्यादा रखिए, डिबेट का मर्यादा यह नहीं है। आपने यहाँ से आप सवाल नहीं, आप सवाल उठा सकते हैं लेकिन शोर नहीं। आप बताइए। 15 दिसंबर को, जस्ट अ मिनट एजाज साहब, जस्ट 15 दिसंबर। डिस्प्लिन नहीं यार, इस तरह नहीं होगा। 15 नहीं, आप सवाल अपने वक्त पर कर सकते हैं। एजाज बात सुनो, बात सुनो एजाज साहब, मैं बता क्या है आप मर्यादा नहीं इस तरह नहीं। एजाज साहब, एजाज बात बंद कर हंगामा। अब बताइए, इनको बताइए। बात सुनो, मैं बड़ी इस तरह से एजाज साहब बात सुनिए ना, बात सुनिए ना, होना चाहिए। एजाज साहब बात सुनिए ना। मैं इस ऑडियंस को प्लीज, आपकी बारी हो रहा है प्लीज सर, प्लीज मैं आपको सुनिए प्लीज। देखिए आपकी बारी आएगी, हर एक को मौका मिलेगा, लेकिन आप, मैंने कहा पहले ये लाइव प्रोग्राम है और डिस्प्लिन, इसमें गांधरबल की छवि इन्वॉल्व है। वो देखेंगे ना क्या हुआ। आप बैठिए, गांधरबल ऐसे ही सपने दिखाए। आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए किसको लाया है? एजाज एजाज बात सुनो, ठीक है ना? बोला यार क्या कर रहे हो? बता रही हूँ, इसको बोलो ना चुप करके बैठे। हाँ कंटिन्यू प्लीज आप कीजिए। नहीं आप बात सुनो ना। You cannot shout एजाज साहब, you cannot shout. Your audience for you raise your question but be silent. ये एजाज साहब, मैं don't shout. आप कीजिए बात। मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाला हूँ। Don't shout, nobody will shout. प्लीज। एक ये कि उमर साहब ने मीटिंग में क्लियर कट कह दिया, एक मुझे इसका ये जो है ये ट्रैफिक जाम का निजाम दुरुस्त करना है, इसके लिए जो कुछ भी करना है विल डू दैट। आई एश्योर इट विल बी टेकन अप वेरी शॉर्टली। नंबर 1, नंबर 2 सिटी स्कैन का ये हुआ कि 15 दिसंबर को सिटी स्कैन हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेटिव होगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह और एक मामला जो है आया, ये जो गोफबल रोड
इसका जो था, इसका कंपनसेशन जो पैसा मांगते थे वो बड़ा, इसलिए हमने गवर्नमेंट लैंड के थ्रू इसको निकालने का प्रपोजल रख दिया। ये सारी बातें हैं। मैं चाहता हूं कि एक मौजूबाना डिबेट हो जाए, एक अच्छा डिबेट हो जाए जहां लोगों को पता चले, अच्छी तरह से जहां पता लोगों चले। को पता चले कि सरकार क्या गांधरबल करे। गांधरबल हमारा है, हमारी प्रॉब्लम है, हमें इनको हल करना है। अपोजिशन को अपना रोल है, अपोजिशन का अपना रोल है, हमारा अपना रोल है, इनका हक है बात करने की, लेकिन ये बात करे, हमें यहाँ शोर करने नहीं बिल्कुल आए। सच, बिल्कुल सच। दियानतदारी से मैं कहूंगा जो हम कर रहे हैं, 1 साल गुजर गया, 1 साल और 2 महीने, 1.5 साल अभी नहीं गुजरा है। लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर, 1.5 साल नहीं गुजरा है। और मैं ये बताऊंगा आपको, ये PDP के ये बड़े दावे जो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। काजी अफजल साहब ने कुछ अच्छा काम किया, मैंने पीछे भी मैंने सुनिए, आप अपनी टाइम पर बोलिए। जब आप उमर अब्दुल्ला पर बोलिए, मैं चुप रहा। आप भी, मैंने कहा, मैंने कुलियतन नहीं कहा उसने कोई बुरा काम किया, मैं कह रही उसने कुछ अच्छा काम किया, सब कुछ अच्छा काम। मैं आपको बताऊंगा, वाई डू यू प्लीज, आपको क्या दो चीजें मैं बताना चाहता हूं जो मुझे बड़ा गिला है PDP से। एक, हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर दी यहाँ से, गांधरबल से यहाँ, एक वो है, ये इल्जाम है। दूसरा इल्जाम ये है, ये डिग्री कॉलेज, ये कौन सी दानिशमंदी थी, चिनारू में भर्ती है, ये कौन सी दानिशमंदी थी जहां अब एक्सपेंशन करने के लिए जगह भी नहीं है। आज का डिग्री कॉलेज जो है वो मिनी यूनिवर्सिटी होती है। कहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कहाँ क्लासेस चलेंगे, कहाँ ये होगा, कहाँ प्रैक्टिकल होगा, कहाँ होगा। ये कौन सी दानिशमंदी थी, ये कौन सी दानिशमंदी? चिनारू में इतना जमीन पड़ा हुआ था, वो छोड़ दिया। सेंटर, हमने सेंटर को, उमर साहब ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ दे दी, उमर साहब ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दी। आप वो बात क्यों नहीं कर रहे? हर गवर्नमेंट 5 साल में हाथ सबके तंग होते हैं, PDP के अपने वक्त में भी हाथ तंग। और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी को अवंतीपोरा पहुंचा दिया। व्हाट इज दैट? ये गांधरबल के साथ कौन सा इंसाफ किया? मैं बता दूंगा, 50 साल तक ये ख्वाब देखेंगे गांधरबल आप जीतने का। थैंक यू। अनकरीब ही यहाँ हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड जो है नस्ब भी होगा और काम भी शुरू होगा। अब ऑडियंस से सवाल, आपसे सवाल, चलो नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा ये सवाल सीधा बीजेपी पे रहेगा। एक तरफ अगर बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में है, मैं मानता हूं है, अब वो चोरी से है या जोरी से है या लोगों ने मैंडेट दिया है, लेकिन पूरी मतलब हिंदुस्तान में 2-3 रियासतों को छोड़कर एक तरफ बीजेपी की हुकूमत पूरी दुनिया में अमन का डंडोरा पीटती है, अमन की बातें करते हैं। क्यों हिंदुस्तान की हुकूमत ने कश्मीरियों का हक छीन के रखा है? जो हमारा हक है स्टेट, क्यों हमें स्टेट वापस नहीं मिलती है? अगर स्टेट हमें मिलती, शायद हमें हमारे कामों में जो अभी रिक्रूटमेंट है, चाहे जो मैं सीधे बात करूंगा, चाहे वो रोजगार का मसला है, कम से कम हम सीधे अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है अभी सीएम को कहने में कि यूटी है, लेकिन हम सीएम से भी मेरे कहने का सिर्फ मतलब है क्यों बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारा ये हक छीन के रखा है, जो हमारा हक है, बुनियादी हक है ये स्टेट। जवाब दे दीजिए आप गुलाम असद साहब, ये बीजेपी जवाब दे दीजिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे शोर शराबा की कोई गुंजाइश नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ठीक रहे, चाहे नेशनल कांग्रेस काम करे, PDP बीजेपी या कोई भी काम करे। और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने वादा किया है कि हम आपको यूनियन टेरिटरी देंगे, लेकिन हमने स्टेट दे देंगे। हाँ, स्टेट हम दे देंगे इंशाल्लाह रहमान। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वाज दैट टू सैनिटाइज द कंप्लीट एंटायर कश्मीर और वी डिड इट। हमने एंटायर सैनिटाइज करना था कश्मीर को और वो हमने किया है। और आज को इलेक्शन जो हो रहा है, 3 टायर जो अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और जो आप आज जो इलेक्शन हुआ है अभी तक, जो आप बातें कर रहे हैं, जो हमारी माएँ आज खामोश है, वो धरना नहीं है, वो पथराव नहीं है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। जो बिजनेस कोलैप्स हुआ था, दैट इज बिकॉज ऑफ, वो जो आज ठीक चल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको स्टेटहुड मिलेगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन अभी भी इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि हमारी
नहीं मैं पहले हो पहले गया पहले आपका। चल आप बताइए, आप कंटिन्यू। लेकिन हम एश्योर करते हैं कि हम आपको स्टेट हुड देंगे इंशाल्लाह रहमान, लेकिन इसके लिए कुछ टाइम लगेगा और टाइम आने पे ही आपको पता चलेगा। आपको स्टेटहुड मिलेगी लेकिन मौजूद वक्त पर। अब मौजूद वक्त कब है ये अभी पता नहीं। अब कोई ऑडियंस है, एक सवाल इससे पहले मयूर साहब मेरी रिक्वेस्ट है गयाजुद्दीन साहब से, गयाजुद्दीन साहब प्लीज मेरी रिक्वेस्ट एक सवाल है यहाँ से। जब 2024 का इलेक्शन था, गयाजुद्दीन ने लोगों से वादा किया है, खासकर गंगर हुमा गया साहब, मैंने गया साहब बोला, मैं इसके ठीक है, कोई बात नहीं यार। रहा है गया साहब ने लोगों से वादा किया है, गंगर हुमा वही पूरा वातलवाद और यनुमा के लोगों के साथ जब इलेक्शन खत्म होगा आपका नाले सिंह का मसला हल हो जाएगा। साहिब साहब आप मेरे साथ इस टाइम आ जाए, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, अभी भी गंगरहमा के लोगों के पास पैसे नहीं है। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तब से अभी तक नाला सिंह पूरा बंद है। वो रॉयल्टी देने के लिए भी तैयार है, बल्कि ये उस पर कोई बात एक नहीं अहम करते। सवाल आपने बहुत एक अहम सवाल किया, उसमें हजारों लोगों का रोजी रोटी का मसला है। और कोई आप आ जाए प्लीज। मैं एक सवाल करूंगा, मेरा सवाल है गुलाम हसन से अदमन, और मेरा गुजारिश है आपसे सर, अपना आप याद कह रहे रखिए। हो बीजेपी ने डेवलपमेंट की, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया। एक बात मैं मानूंगा कि यहाँ के जो हालात है आफ्टर एबोगरेशन ऑफ 370 वी विटनेस देयर इज अ चेंज as far as our security scenario is concerned, that has been changed. नंबर एक सवाल है मेरा सर, 2019 से लेकर 2024 तक when we will compare with the employment, हमने बिहार को भी पीछे छोड़ा अनएम्प्लॉयड की रेशियो में, हमने बिहार को भी और यूपी को भी पीछे छोड़ा। What is the concern? What is the reason behind that, sir? My question is simply that, sir. आप ये सवाल नोट करके रखिए कि बेरोजगारी के हद की शरह में हम कहाँ पहुंचे हैं। अब चलते हैं, देखिए नहीं, अब बात यह है कि डेवलपमेंट के हवाले से कुछ इश्यूज उठे। अब पीडीपी ने यहाँ क्या किया है, और अब चलते हैं यहाँ पीडीपी के नुमाइंदे के पास, ये इन सवालों के क्या जवाब मुख्तसर दे दीजिए। देखिए मुख्तसर में यहाँ पे सवाल जो रेज हुए हैं मेरे मोहतरम एजेज ने फिर से मेरे उस्ताद मोहतरम ने, कि एक बात कि आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। मुझे ये पता है कि मैं डिबेट में हूँ और मुझे ये भी पता है कौन सी बात करने की जरूरत है, कौन सी नहीं करने की जरूरत है। मुझे अदब और एहतराम का पूरा लिहाज है, लेकिन मैं ये कहूँगा जिस तरीके से इन्होंने कहा कि गवर्नर सबका होता है, इनको ये बात माननी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर भी सबका होता है। चीफ मिनिस्टर खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, चीफ मिनिस्टर पूरी जम्मू कश्मीर यूटी का चीफ मिनिस्टर है। दूसरी बात, इन्होंने टीटी की बात की, इनको बुरा लगा, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, आप वापस जाइए, ये आपके वर्दी चीफ मिनिस्टर के वर्ड्स है जो उन्होंने गवर्नर साहब को कहा था एक बार चू चू पू टीटी। ये आप देखिए, एक बार वीडियो मौजूद होगा। मैं किसी की तनकीद नहीं करूंगा, मैं अगर तनकीद करूंगा तनकीद बनाए तामीर होगी। दूसरी उन्होंने कहा आप फिर बात जिसको जो भी सवाल पूछने हैं यहाँ पे जो देखो आप जवाब दे मेरे दीजिए, पास सुनिए। जवाबों का अंबार है, जो भी सवाल आप करना चाहते हो मैं तैयार हूँ। मुझे पता है यहाँ पे कैडर ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मुझे उससे कोई घबराहट नहीं हो रही है। आपके पास जितने भी सवाल है मैं उन सारे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देखिए वी एक्सेप्ट एंड वेलकम द वर्डिक्ट ऑफ पीपल। आपने कहा हमें 5 साल के लिए लोगों ने चुना है, हमने कहा नहीं चुना है। हमने कहा जनाब आपने एक मैनिफेस्टो जारी किया है, आप मैनिफेस्टो पूरा करके दीजिए। आप 1 लाख नौकरी जो है, जो वादा जो है पर साल आपने कहा था वो करके दीजिए। आपने कहा 12 सिलेंडर 1 साल में फ्री, 1.5 साल हो गए, आपको किसी को मिला? किसी को मिला? किसी को रोजगार मिला? किसी को रोजगार मिला? अच्छा मेरी बात आप बीच में छोड़ करते हो यार, ये नहीं, एक बार और एक बार मेरी बात अभी 4 साल देखिए, 4 साल मुझे जवाब देने दो। आपने कहा आपने और एक बात कही, जवाब देने की डिसिप्लिन है, क्या ये डिसिप्लिन है? Is it discipline from the Cadre of National Congress? डिसिप्लिन में बात, So it is very shameful. नहीं, वहाँ से Is it discipline from this? आवाज Then, वहाँ से। so I have the right to talk here. राइट, I'm here on continue behalf of my करिए। party. आप continue So I have the करिए। right to talk here. आप लोग शाउट क्यों कर रहे हो? नो शब्द हमने नहीं किया। मैं पीडीपी को मुझे बोले मेरे साथ से किसने शाउट किया? मेरे साथ कंटिन्यू करिए। दूसरा आपने कहा कि यहाँ पे मैं जवाब ही दे रहा हूँ। आपने कहा इस्लामिक यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई, मानता हूँ शिफ्ट। जब शिफ्ट किस चीज को किया जाता है? जो बना क्या हो,
10-20 साल से बोर्ड अटका हुआ था, 20 साल से बोर्ड लगा हुआ था, तो बोर्ड लगा हुआ था 20 साल में क्यों नहीं बना? शिफ्ट वही होता है। देखिए शिफ्ट सवाल का जवाब तो सुनिए, सवाल का जवाब तो सुनिए आप लोग, सवाल का जवाब तो सुनिए आप लोग। शिफ्ट वो चीज होती है, शिफ्ट वो चीज होती है जो बना हुआ था वो नहीं बना था, एक ख्वाब दिखाया था। एक दूसरी बात इन्होंने कहा, मेरे उस्ताद मुस्लिम ने कहा, मैं सवालों का जवाब दे रहा हूं या तो बोलने दीजिए। इन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज कैसी दानिशमंदी थी। जनाब उस टाइम आप लोग अच्छे पोस्ट पे फाइज थे, आप लोग उस वक्त मशवरा दे सकते थे, आपने नहीं दिया। लेकिन मुझे बोले जब आप कहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शिफ्ट की, बात सुनिए, आप चुनाव की बात कर रहे हो, फिर जो ग्रीन का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिफ्ट हुआ डिग्री कॉलेज में, कितनी चुनावी काटी गई, आपने बात की? कितना नुकसान उठा, आपने बात की? टेम्परी की बात नहीं होती है, टेम्परी की बात नहीं, चुनाव तो कटी ना। जब आप कहते हो कि काजी साहब के दौर में डिग्री गलत जगह बना, तो आप ये जस्टिफाई कैसे करोगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो ठीक जगह पे बना है? तो इसलिए आप फिर से कीजिए, मैं फिर से बोलूंगा, आप अपने हमारे 7.5 साल और अपने 70 साल कंपेयर कीजिए और गांधरबल के आवाम से पूछे क्या उनको पीडीपी में राहत मिली कि नहीं मिली है, क्या इनको राहत मिली? आप तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, आप कुछ भी कहोगे। और आप देखिए आपका पकड़ दक्कड़, आपका एसटीएफ, आपकी मारदार, आपकी गोलियां, आपका जो है ये दूध और टॉफी जो है उसका ले जाओ। देखिए आपके जब आप इस चीज पे आओगे, जब आप दूध और टॉफी पे आओगे, फिर हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आदम का ख्याल रखता हूँ, बोलना नहीं, बिल्कुल रखना है। अब क्या नहीं, आपने एक सवाल किया है, अब कोई नहीं दुश्मन की मर्यादा में एक सवाल ये करेंगे, उसके बाद आप करोगे, बैठो। मेरा सवाल दो तंजीमों के लिए, एक पीडीपी के लिए, एक बीजेपी के लिए। सबसे पहले पीडीपी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब 2002 के अंदर बिलाल साहब आपकी हुकूमत आई, काजी अफजल यहाँ का एमएलए बना, क्या ये ट्रैफिक जाम तब नहीं था? आपके काजी अफजल ने इस पे कौन सी बात की? एक मुझे बताइए, 5 साल आपकी हुकूमत थी, चीफ मिनिस्टर आपका था, क्या आप नहीं कर सकते थे? आपने नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, मेरा सवाल गुलाम हसन से, इन्होंने जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाई, जब जम्मू कश्मीर को 2019 5 अगस्त इन्होंने आर्टिकल 370-35 एब्रोगेट किया, फिर इनका एक प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जम्मू के अंदर बात करता है कि हमने जम्मू कश्मीर को 370 का खात्मा किया, यहाँ पे 1 लाख नौकरी दी जाएगी। मुझे बताइए रविंदर रैना जी के जरिए, आपकी वसादत के जरिए, आपकी मौजूदगी के जरिए कितने नौजवानों को रोजगार मिला? नॉलेज सिंध के का जो मसला बना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से नहीं, हमारे पीरियड में नहीं, बल्कि आपके पीरियड में बना। गंगरहामा के लोग सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। आप इससे हमें बताइए कि आपने बात क्यों नहीं की? हमें जवाब आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए पहले, ये करेंगे एक सवाल। कौन सा सवाल है ये कहते हैं कि नौकरियां जो आपने एब्रिगेशन के बाद जो आपने कमिटमेंट की थी नौकरियों के बारे में, उस बारे में आप बता दीजिए। देखिए हमारी अभी हुकूमत आई ही नहीं है, हम नौकरियां कहां से लाएंगे? नहीं, वादा इसलिए कि आप सवाल किया, बस आप हमें वोट दो, आप बीजेपी को ले आओ कश्मीर में, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम यहाँ के जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, उनको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन अभी जो आपका सवाल है वो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहिए, आपको पीडीपी से पूछना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की कारस्तानियों की वजह से, उन लोगों के कार्यों की वजह से जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है वो उनकी वजह से है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अभी आई ही नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ कि मैं आपको नौकरी दूं? अब रोल ये यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, लेकिन सेंटर में बखुद इनकी गवर्नमेंट है, ये कर सकते थे। अब चूंकि शेख गयासुद्दीन कुछ सवाल उठे, पहले ये जवाब देंगे, फिर आपके पास चलेंगे। ये जो गंगरहामा के अपने बेटे ने सवाल पूछा, आप वाकिफ होंगे इस चीज से, अगर आप बिल्कुल इस चीज में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपको वाकिफ कराऊंगा। जब पिछले महीने हमारे डिप्टी सीएम साहब आए थे, उस वक्त डिप्टी सीएम ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रखी। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये रखी कि जो लोग खुद काम करते हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, तो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। अब ये जो
माइनिंग का सिस्टम है। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो मैंने खुद की है, जो मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से करवाई है। 2 मिनट रुकेंगे? नहीं ये कंटिन्यू है ना, तो ये लाइव है, ये प्रोग्राम लाइव है। चलो तो उसमें हमने 2 ब्लॉक्स के लिए सैंक्शन लाई है और 2 ब्लॉक यहाँ खोलने की गंगरहामा में। फिर उसमें मैंने जवानों को कहा, ये गवाह है, तारीख गवाह है, और मैंने कहा जवानों इसके टेंडर हो जाएंगे, आप ले लीजिए इसको अपने हाथों में। ये जो एक्चुअली मोनोपोली हुई है इसमें ठेकेदारों की, वो इसमें एक नेक्सस कायम किया, इतना गहरा नेक्सस, इसमें बड़े लोग शामिल है, नेक्सस हुआ है, इसलिए गरीब को बड़ा तंग करते हैं। लेकिन हम प्रेस करेंगे कि जो सैंक्शन आई है उसकी टेंडर हो जाएंगे, आप खड़े हो जाए और ले लीजिए, टेंडर ले लीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाए। थैंक यू। एक और आपने बैठिए, आपका हो गया। आपका हो। देखिए, मैं बिलाल साहब छोटा है, इनको मैं इन्फॉर्म करूंगा। उस वक्त जो सिविल सोसाइटी थे, हमने काजी मरहूम, अल्लाह उनको मगफिरत करे, जन्नत करे, उनके पास गए। हमने कहा ये दानिशमंद तरीका नहीं है यहाँ डिग्री कॉलेज बनाने का। अब इसके गवाह लोग मौजूद है जो हम गए थे, क्योंकि मैं बड़ा था, लेक्चरर था उन दिनों। मैंने उनको बताया ये नहीं बन सकता है डिग्री कॉलेज यहाँ, लेकिन एक पॉलिटिकल कंपल्शन, उसको हाईजैक किया गया और उसने स्टोन डाल दी। वहां मैं आपको बताऊंगा, इवन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इट इज ऑन रिकॉर्ड, लेफ्ट दैट प्लेस, कहा नो दिस इज नॉट द साइट, दिस इज नॉट द साइट। चीफ सेक्रेटरी वहां से निकल गई, शायद आपको मालूम नहीं है ये चीज। आई रिमेम्बर माई सेल्फ, मैं इंटरफेयर करना चाहता हूँ, आई रिमेम्बर, और ये सच है, मैं भी वहां खड़ा था और परवेज दीवान था डिविजनल कमिश्नर, ही लेफ्ट द साइड। और हम गए ही नहीं वहां, हमने पार्टिसिपेट ही नहीं वहां किया। एक चीज तो गरज ये है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आप कहेंगे 5-4 साल में, 3 साल में पीडीपी ने ये किया वो किया, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। अगर पीडीपी ने 3 साल 5 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस से अच्छा काम किया था, फिर आपका कैंडिडेट हारना नहीं चाहिए था। He should have not lost the election. Since he lost the elections, it means the work put up by your ancestors has not been up to mark. ये सीधी सी बात है। अगर कल हम ठीक नहीं करेंगे, हमारा कैंडिडेट यहाँ हार जाएगा। फिर हम समझते हैं कि हमें काम करना है लोगों का, अगर हमें फिर ये मैंडेट जीतना है। शुक्रिया। अगर उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ काम करते हैं तो अगली बार फिर दोबारा जीत यहाँ हासिल कर सकते हैं। ये थे गयासुद्दीन साहब। अब इनके पास चलते हैं, एक सवाल फटाफट, मुख्तसर सवाल। सनिस गांधरबल किस जूस शूर अवाम हर कुछ पार्टी चाहे PDP चाहे BJP चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे बाकी पार्टी तिमन शुक्रिया करा, वेलकम करा गांधरबल की तरफ। मगर अफसोस बासे में ये यीत्या जी शूर बड़न बड़न मीटिंगन मज बीतमित, सेक्रेटरीस मज बीतमित, DC ऑफिसन मज बीतमित, पन्ने पार्टी बजन मीटिंगन मज बीतमित, मगर तिमो वन डिसिप्लिन हेचमुत कह। हर कुछ पार्टी अगर बार दुबार सान तरफ रिक्वेस्ट, अगर बार दुबार यह डिबेट आसे, हर कुछ पार्टी गई कम अज कम 4 नफर आसन यम जन डिसिप्लिन सान मीटिंग डिस्ट्रिक्ट इज्जत रोजान। मगर सोन अख सवाल मौजूद हुकूमतस वनकस, जन गया सबन सन बड़ बॉय वोन वनकस ये कर डेवलपमेंट, यह पारबल ब्रिज अगर बन, मगर सह गोस ब्रोह कु गसन लुकन हिंद खतर, तिमन तथ वनकस NOC बनेमत वनिस तम कहीं, अमिस आस ग्राउंड रियलिटी पाई कि ग्राउंड रियलिटी, शुक्र खुदायस कुन बहुत ग्राउंडस मज फेरान, सोनमर्ग तान बह लगभग ग्राउंडस मज पटवर। अपनी बात रखिए। अम पे सोन सवाल बेक, ये जन डोड रेत मेन रोड पेट कुंडल इलाकस मज सनसी इलाकस मज शालबुगैस मज सनसी बड़ बार इशू वनकस पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबलस मज। अगर दबित रोड वो पेट कुंडल रोड, तमिच कत गई वनिस तान कहीं, तथ आई वनिस ताम 2 मेच गाड़ त्रावन, ये खन तम स्कूल बच या मस्जिद कुन हेकान गसित, तिमन लुकन गोस राहत वातुन। मानव ना मौजूद हुकूमत उमर साहब शेर पत्र मज आव, तमिस आई ब्रोह कन कत वन, तम हेक तथ पे कह कत कर, तथ पे कर मेहरबानी कर। बहुत शुक्रिया। आप इब्तिदाई कलिमात, आप चूंकि वक्त हो गया है, हर एक को हम 2-2 मिनट दे देंगे, इसी में अपना जवाब दे देंगे। पहले यहाँ
KKUM के जो यहाँ स्पोक्समैन है, 2 मिनट इनके लिए। मुझे एक सवाल है यहाँ मैं आऊंगा। पे, मुझे एक सवाल है यहाँ पे दोनों पार्टियों से। बताओ। आप प्लीज जरा सुने, 2 मिनट प्लीज 2 मिनट सुने मुझे। साबिर साहब देर हो गया। कम है प्लीज, 2 हम मिनट ना आप 2 मिनट बात 2 करें। मिनट मुझे दोनों पार्टियों से यहाँ सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी और PDP से भी। क्या यहाँ पे इस्लामिक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद जो है वो 1999 में डाला गया? किस दौर में डाला गया साहब? नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में डाला गया। उसके बाद में 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, नहीं बना पाए इस्लामिक यूनिवर्सिटी। उसके बाद में 2002 में डाका जनी हो गई गांधरबल के लोगों के साथ, और सेंट्रल इस्लामिक यूनिवर्सिटी को यहां तक शिफ्ट किया गया अवंतीपुरा। गांधरबल के साथ यह इस साल हो गया। नंबर दूसरी बात, आज तक आपने देखा बिहोमा से लेकर मानसबल तक कौन सी कनेक्टिविटी है? आप मुझे बताओ बिलाल साहब, आपके दौर में यहाँ पे नईम अख्तर साहब आए थे फाउंडेशन के लिए, रोड के लिए वो रोड आज है कहाँ पे? जो नागबल से लेकर यहाँ बिहोमा तक बनना था, वो कहाँ पे है रोड? और तीसरी बात, अगर इस गांधरबल के लिए हम सबको इकट्ठा मिलकर जान देना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए हम जान देने के लिए तैयार है, चाहे वे कोई भी पार्टी हो। बिलाल साहब 2 मिनट मुख्तसर। देखिए मैं 2 मिनट। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 मिनट है, कुछ सवाल रह गए, कुछ बाकियों के रह गए, मेरे तो नहीं नहीं, रह आप गए, 2 मिनट बाकियों के रह ये बड़ा गए। लेकिन ऐसा प्रोग्राम। 105 SRO पे बड़ा सवाल था। हाँ। मैं अपने यहाँ पे पढ़े लिखे भाइयों से गुजारिश करूंगा, जनाब आप मार्च 2016 में जाइए। मैं अपने उस्ताद मोहतरम बेदबी होती है बार बार इनका नाम लेना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, पहले अल्लाह की बात इनकी देन होती है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम से बात करूंगा, यहाँ पे ये कहूंगा, और उनके जो साथी है SRO 105 पे आप लोग बात कर रहे हो, बार बार तनकीद बना रहे हो PDP का। इस वक्त मौजूद है हमारे अकबर लोन साहब, आप उनसे पूछिए क्या आपको कमेटी का हेड PDP नहीं बनाया था 105 पे जब आया था? ये रूलिंग एक आई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, दिल पे हाथ रख के बोले, ये सारा रिकॉर्ड है आज। उसके बाद जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफात हो गई जनाब, NN वोहरा गवर्नर साहब जो थे उन्होंने उस पर साइन कर दिया। उसके बाद जब दोबारा PDP की बोलबाला बनी, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद PDP ने उसको लिंगरी में रखा। अब मुझे बोले जब तक PDP का दौर था किसको यहाँ पे तंग किया जाता था? उसके बाद जो है कोलेशन टूट गई, उसके बाद ये सारे काले कानून जो है वो लागू हो गए। इसमें SR 105 की मैं बात कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ देखो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। राइट, मैं यही मानता हूँ। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे देखो इस वक्त गांधरबल में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे MLA साहब पहले हैं, उनके साथ साथ उनका कैडर, उनका टीम अच्छा है। मेरे उस्ताद साहब टीम उनके अच्छे हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट की बॉडी अच्छी है। हम उम्मीद करेंगे जिस किस्म का इन्होंने यहाँ पे नारा दिखाया था गांधरबल को साफ और सुथरा रखने का, गांधरबल में तमीर और तरक्की करने, हम उम्मीद करेंगे हम वो 5 सालों में देखेंगे। वरना बिल्कुल लोगों के पास सबसे बड़ा आपने बहुत सवाल पूछ लिए, बाद में पूछ बस हो गया। तो मैं यही करूंगा। बाकी जाते जाते मैं रिस्पेक्ट करूंगा। तो देखिए ये जो है जनाब, मैं यही दोहराऊंगा फिर से, इंशाल्लाह मिलजुल के काम करेंगे, लेकिन जहां पे तनकीद की जरूरत होगी हम पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल। एजाज साहब 2 मिनट में कंक्लूड, 2 मिनट में। आज जितने भी लोग आए उन्होंने अपनी राय रखी, उस सब के लिए शुक्रिया। आखिर में मैं 2 मिनट में यही बात करूंगा कि हम सब जिला गांधरबल से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सब का जो बुनियादी मकसद है वो गांधरबल के डेवलपमेंट के हवाले से है। हम सब जो यहाँ पे जमा हुए हैं डेवलपमेंट के लिए ही हुए हैं। मैं यहाँ अपने BJP के और NC के जो सेंटर में और स्टेट में पावर में है, दोनों UT में, इनको मैं कहता हूँ कि खुदारा कस्में वादे प्यार वफा बातें हैं, बातों का क्या, थोड़ा प्रैक्टिकल भी कीजिए, प्रैक्टिकली लोगों को कुछ रिलैक्सेशन दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि वो अपने इलेक्शन मंशूर जो उन्होंने वादे किए थे कि हम पहले 1 महीने के अंदर ही पूरे करेंगे, उनकी तरफ भी तवज्जो दीजिएगा। हम सबको मिलकर चाहिए कि गांधरबल को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलाए। उस सब के लिए हम इन पार्टियों को जो भी हमारे, चाहे अपोजिशन हो या कांग्रेस हो, हमारी तरफ से जो भी इनको
बैकअप चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम हसन साहब, 2 मिनट में आप अपना आखिरी कलाम। देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है कि हमारे जो गांधरबल के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमें एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए ताकि जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की तामीर तरक्की है वो आगे बढ़े। बस बाकी जो इसमें हमें साथ देना चाहिए एक दूसरे का, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियां हैं, उसका अजाला हो जाए। बस इतना ही कहना है। शुक्रिया। 2 मिनट में कर 2 मिनट में मैं कंक्लूड करूंगा। उससे पहले मैं शुक्रिया करूं आपका। मैं बिलाल साहब को कहूंगा, बिलाल साहब, आज सुबह मैं चीफ इंजीनियर के साथ बात की, ये ऑन रिकॉर्ड में बताता हूं, जो वो पेटकुंडल का वाक़ा हुआ, 77 लाख रुपया का एस्टिमेट बना है उसमें, 77 लाख रुपया का। और इंशाल्लाह मैं रोजाना उसके पीछे हूँ, क्योंकि उसमें टेक्निकल सैंक्शन लानी है, अप्रूव होना है, वो काम हो जाएगा। नंबर 1, ये नहीं इसी साल में, ये नहीं कहते हैं, डोंट डिस्टर्ब लाइक दिस। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा शायद आपको पता नहीं वो पुल बना, तो ये नहीं, मैं आपको बताऊंगा जो हमारे काम है, मुझे एक का डाटा ज़बानी। मैं नेशनल अवार्डी टीचर रहा हूँ, नहीं चला, मैं नेशनल अवार्डी टीचर हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी है, और मैं अपनी क्रेडिबिलिटी से आपको यकीन दिलाता हूँ, जो हमने वादे किए एक वादा इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। इसी अल्फाज के साथ साबिर उयूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गांधरबल की तामीर तरक्की के हवाले से, गांधरबल की तामीर तरक्की हवाले से इस किस्म का पहला डिबेट जो यहाँ की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है डेली मकसद ने इनकाद किया था, गर्ज ये कि गांधरबल के जो मसले मसाइल है और तामीराती इम्कानात और रोशन फ्यूचर के हवाले से। इतना ही नहीं कि ट्रैफिक जैम ये एक बड़ा मसला है, हमारा न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि उससे न सिर्फ यहाँ रोजगार के वसाइल बल्कि बिजली भी यहाँ मुहैया हो सकती है। और इसके साथ साथ चूंकि एमएलए हमारा वजीर आला है, बहुत तवक्कात वाबस्ता है, गांधरबल को किसी भी तरीके से अमन के साथ साथ तामीर तरक्की के लिहाज से एक अहम गहवारा भी बनाना है। हम इन तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे जो ऑडियंस है, बहुत ज़िय्ज़त जो ऑडियंस हमारे आए थे और जो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।